एक कर्म है ना। माँ बाप को मारना ये भी कर्म है, माँ बाप का सेवा करना ये भी कर्म है, माँ बाप को दुख देना पाप कर्म है, और माँ बाप का सेवा निस्वार्थ पूर्वक करना ये क्या है? ये पुण्य कर्म है। अगर निस्वार्थ पूर्वक माँ बाप का सेवा करेंगे ना, भगवान आपने आएंगे। पुंडरी गया द्वारकापुरी, पुंडरी गया द्वारकापुरी, भगवान को चल करके जाना पड़ा। जब भगवान श्री कृष्ण पंढरपुर पहुंचते हैं पुंडरी के घर पर, उस समय पुंडरी के माता पिता की सेवा में लगे थे। भगवान श्री कृष्ण ने पुंडरी से कहा कि पुंडरी बाहर निकलो घर से, मैं दर्शन देने के लिए आया हूं। पुंडरीक ने क्या कहा? सुनने लायक बात है। पुंडरीक ने कहा भगवान से, मैं आपको बुलाने के लिए नहीं गया था। क्या कहा? मैं आपको बुलाने के लिए नहीं गया था। जिस सेवा के बदौलत आप मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं, जब तक मैं सेवा पूरी नहीं कर लेता हूं तब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा, और तब तक आप बाहर में खड़ा रहिए। देखिए भगवान को कह रहे, अंदर से एक ईंट फेंक दिए और कहा एक पैर पर खड़ा रहिए। भगवान श्री कृष्ण एक पैर पर खड़ा है। जब सेवा पूरी हो गई, पुंडरीक बाहर निकले तो भगवान श्री कृष्ण पुंडरीक के मुंह देख रहे हैं और पुंडरीक भगवान कृष्ण के मुंह देख रहे हैं। अभी भी वो चिन्ह दृश्य बना है। आप पंढरपुर जाएंगे तो वो दृश्य बना है। माँ बाप का सेवा कर लो, सास ससुर का सेवा कर लो। सत्संग तो बहुत करते हैं, ध्यान बहुत करते हैं, और माँ बाप को खाने के लिए नहीं देता। सत्संग ध्यान खो, सब संतन की बली बलिहारी खो। अब माँ बाप एक कपड़ा के लिए, सूखी रोटी के लिए, एक गिलास पानी के लिए तरस रहे हैं ना। एक कर्मों का फल मिलेगा। अभी अगर इस जन्म में क्रियमान कर्म में आप माँ बाप को दुख देंगे, आप भी तो कभी माँ बाप बनेंगे। ये 4 गुना बढ़ करके आएगा, पीछे लगा रहेगा। एक आदमी अपने माँ बाप को खाने के लिए मिट्टी का एक बर्तन लाया था। उस मिट्टी के बर्तन में माता पिता को देते थे खाने के लिए। पुत्र वधू, जब सास ससुर की मृत्यु हो गई तो पुत्र वधू ने अपने बेटा से कहा कि बेटा इस खप्पर को बाहर में जाकर के फेंक दो। बेटा ने कहा नहीं मां, इस खप्पर को मैं गोदरेज में रखूंगा। अब मां का तो खोपड़ी चकराया। कहा गोदरेज में रखकर क्या करोगे? तो बेटा ने कहा मां, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो मैं खप्पर खोजने के लिए कहां जाऊंगा? मैं सुरक्षित रखता हूं, और जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो इस खप्पर में तुमको खाने के लिए दूंगा। तरवा की मिट्टी घिसक कर, ये कर्मों का खेल है। सोच समझ करके कोई भी कर्म कीजिए ना, बहुत विचारिए, बहुत मंथन कीजिए कि परिणाम क्या होगा। अंधाधुंध कोई भी कर्म नहीं कीजिए। ये गर्भपात से बचिए, ये सबसे भारी पाप है। सूरदास कौन होता है? सूरदास कौन होता है? जिन्होंने इस आंख से दूसरे के मां बहन को बुरी दृष्टि से देखा है। अगले जन्म में शरीर तो मिलेगा, आंख भी, लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा। सूरदास हो जाएंगे।
हाथ का लोला कौन होता है? जिन्होंने इस हाथ से अपने माँ बाप को मारा है, जिन्होंने इस हाथ से जीभ पर छुरी चलाया है। शरीर तो मिलेगा लेकिन हाथ भी मिलेगा, उंगली नहीं मिलेगी, लोला हो जाओगे। एक पैर का लंगड़ा कौन होता है? जिन्होंने इस पैर को लेकर बलात्कार करने के लिए गया, इस पैर से चलकर चोरी करने के लिए गया, इस पैर से चलकर व्यभिचार करने के लिए गया। शरीर मिलेगा लेकिन लंगड़ा बन के जाओगे। एक मुख बधिर कौन होता है? मुख बधिर कौन होता है? मुख बधिर कौन है? जिसके मुंह में बोली नहीं है वो मुख बधिर है। जिन्होंने समय पर उचित बात नहीं बोला है ना, उचित निर्णय नहीं दिया। पंचायत होता है ना, जब समाज के लोग बैठते हैं ना, सही निर्णय देते हैं, जो बलशाली है ना उसका पक्ष ले लेता है ना, गरीब का पक्ष कोई लेता है। गरीब आदमी सही है लेकिन वो पक्ष किसका लेगा? धनी आदमी का। और आदमी का शरीर छूटेगा, किसी किसी को तो जीवन काल में ही हो जाता है, परिणाम मिल जाता है, नहीं तो शरीर छूटने के बाद अगले जन्म में वो परिणाम मिलेगा। अगला शरीर तो मिलेगा, मुंह भी मिलेगा, बोली नहीं, गूंगा होकर के जन्म लोगे। केस मुकदमा होता है ना, एक कप चाय पर बिक जाता है ना आदमी, थोड़ा सा मिठाई खिला दिया, होटल में खिला दिया, जाकर के झूठ बोल दिया, गूंगा हो जाओगे। अगर माँ बाप का सेवा स्वार्थ पूर्वक करोगे, मेरे पिताजी नौकरी करते हैं, सेवा करेंगे तो पैसा मिलेगा, पैसा देंगे, पैसा के लोभ से आप सेवा करते हैं तो उल्टा फल मिलेगा, सुल्टा फल नहीं मिलेगा। निस्वार्थ पूर्वक, किसी लोभ लालच में नहीं पड़ना है। तब माँ बाप का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, कर्म है। माँ का कितना उपकार है, माँ का कितना उपकार है, पिता का कितना उपकार है, पता है? माँ ने जिस बेटा को 9 महीने तक अपने पेट में रखा, अपना आंचल का दूध पिलाया, पाल पोस करके बड़ा किया, और माँ बाप से तूने उस बेटा को छीन लिया। ये भी कर्म है। अगर आप अपनी सास से उसके बेटा को छीनोगी तो फिर आपको भी छीन लेंगे ना। छीनने वाला पीछे लगा है ना। बहुत उपकार है, बहुत त्याग है माँ का। माँ अगर धरती है तो पिता परमात्मा है। और आज का बेटा माँ को खाने के लिए नहीं देता, पिता को खाने के लिए नहीं देता है, कपड़ा नहीं देता है, इलाज नहीं करवाता है। सास बीमार पड़ गया, ससुर बीमार पड़ गया तो दौड़ करके जाएगा। ये कर्म का फेल। उधो कर्मन की गति न्यारी, बहुत न्यारी है, बहुत महीन है, बहुत सूक्ष्म है। बहुत लोगों के मन में होता है, बहुत आदमी पाप करता है ना, बुरा कर्म करता है ना, उत्थान बहुत होता है उसका।
बहुत सत्संगी के भी मन में होता है, वो भी डमाडोल में पड़ जाता है, वो पाप कर्म करता है, तो पर भी उसका विकास हो रहा, उत्थान हो रहा। मैं तो सत्य कर्म करता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, ध्यान भजन करता हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ। थोड़ा दिल की डमाडोल में पड़ जाता है। घबराने की कोई बात नहीं है, वो प्रारब्ध को भोग रहा है। अभी जो हम आप सुख दुख भोग रहे हैं, क्या इस जन्म के सुख दुख को भोग रहे हैं? हम आप प्रारब्ध को भोग रहे हैं। पापी आदमी इतना बैठता है ना, देखते ना कितना महात्मा पाप करता है और दुनिया के लोग उसके पीछे पड़ा है। वो महात्मा प्रारब्ध को भोग रहा है। इतने महात्मा जेल में बंद है ना, वो पूरा हो गया, प्रारब्ध खत्म हो गया, क्रियामान चालू हो गया, इसलिए जेल में बंद हो गया। अभी तो महात्मा होकर के पाप करता है, ऐस मौज में रहता है, और जब प्रारब्ध समाप्त होगा तब पता चलेगा, रसातल में चला जाएगा। विजय माल्या का नाम सुने हुए ना, सैकड़ों जहाज था, और जब प्रारब्ध समाप्त हुआ तो जमीन पर उतर गया। घबराने की कोई बात नहीं है। पापी आदमी का जब प्रारब्ध समाप्त होगा तो रसातल जाने में देर नहीं लगेगी, और जब आपका प्रारब्ध समाप्त होगा तो सीधी ऊपर उठ जाएगी। भक्ति को नहीं छोड़ना है, भजन को नहीं छोड़ना है, डमाडोल में नहीं पड़ना है। हम आप प्रारब्ध के चलते अभी दुख में पड़े हैं, और भजन करके उस प्रारब्ध को नाश कीजिए। गुरु महाराज पदावली में क्या लिखे हैं? विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर फंसाता है, बाबा देवी कहे का में सतगुरु गुरु ही बचाता है। घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। भजन को नहीं छोड़ना है, न सतगुरु के चरण को छोड़ना है। जिस दिन प्रारब्ध समाप्त होगा, देखते ना बहुत गरीब आदमी है, मजदूरी करता है और इतने धनवान हो जाता है पता भी नहीं चलता है। और कितने धनवान जो संसार को लूट करके जमा किया और जमा करके भोग विलास किया, तो रसातल में जाने में देर लगती है, कहां चला जाएगा उसका पता नहीं। इसलिए कर्म तो कीजिए। हम आप लक्ष्मण बाबू से सुन रहे थे ना, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, अब पाप पुण्य दो बीज है। ये पाप पुण्य बीज कब बोया जाएगा? पाप का बीज और पुण्य का बीज कब बोया जाता है? क्रियमान कर्म में। हम आप अभी क्रियमान को सुधार लेंगे। जब हम आपका क्रियामान सुधर जाएगा तो संचित खराब होगा। संचित खराब नहीं होगा, और संचित खराब नहीं होगा तो क्या प्रारब्ध खराब होगा? हम आप क्रियामान को सुधार लीजिए, और क्रियामान सुधरेगा कैसे? अपने से नहीं सुधरेगा। बाबा देवी कहे का में सतगुरु गुरु ही बचाता है। सतगुरु की शरण में जाइए और उससे जुक्ति लेकर भजन कीजिए। भजन करना भी कर्म है, भजन करना एक पुण्य कर्म है, और दीक्षा लेकर रात में सोना ये पाप कर्म है। भजन कीजिए, और भजन करेंगे तो सदगुरु की कृपा होगी, और सदगुरु की कृपा होगी। आप पूछिए। ओम शांति को इधर रखने के लिए। अरे संत मत के छोड़िए ना, ओम शांति वाले के सुपौल जिला में घटना सुने हैं आप? सुने हैं? क्या सुने हैं? क्या सुने? बोलने की लायक बात है? फिर उनकी चर्चा क्यों कर दिया? बोले पापी आदमी कुछ भी बोल सकता है ना। अरे पापी आदमी कुछ भी बोल सकता है,
बोलता है कुछ और करता है कुछ ना। मर गई ना, जहर खा करके, फांसी लगा करके मर गई ना, क्यों? वही ओम शांति का प्रचार करने वाला वही ना बलात्कार किया। तो फिर उसकी चर्चा यहाँ क्यों हो रही है? सत्संग सुनने के लिए आए, सत्संग को सुनिए। मैं कौन क्या कर रहा ना, अब सिर्फ चर्चा की बात यहाँ रख दीजिए। वो कहता सब कुछ खाओ तो खाओ, सत्संग करना छोड़ दो, मांस मछली खाओ, जाकर के चोरी करो, व्यभिचार करो। वो तो कहता है सब कुछ करने के लिए। तब तो यहाँ आप कह सकते हैं ना, सिर्फ चर्चा करने वाले कहते सब कुछ खाओ, सब पियो, चोरी करो, डकैती करो, बलात्कार करो, हर हर महादेव एक बार कह दो, करो जाकर के, कल्याण हो जाए। कौन क्या कहता है उस पर विचार कीजिए ना, मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, विचारिए। अब मैं किधर जा रहा था, आप किधर चला रहा? श्री सदगुरु महाराज की जय। अब तो मैं घसक गया, कुछ कहना था तो आप लिख करके देते। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब भजन श्रवण करेंगे, उसके बाद आर्टिकल होगा। क्या श्री सदगुरु महाराज की जय। आप लोग शांति से बैठिए, शांति से आप लोग बैठ जाइए। संत कबीर साहब ने कहा, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान। जो मनुष्य का शरीर पाकर मांस खाता है, शराब पीता है, गांजा पीता है, तो क्या है? मनुष्य है कि राक्षस? क्या है? मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहे हैं? श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान। हम दल के करवाया मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान। जो मनुष्य का शरीर पाकर के मांस खाता है, वो मनुष्य का शरीर पाकर वो राक्षस है। ये मनुष्य का जो शरीर हम आपको मिला है, मांस खाने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य का शरीर जो मिला है, ये गर्भपात करने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य का शरीर भ्रूण हत्या करने के लिए नहीं मिला है।
जो नारी, जो स्त्री गर्भपात कराती है ना, मैं कह रहा था, मैं नहीं कह रहा था, शास्त्र कह रहा है, 7 जन्म तक वो बांझ होकर के जन्म लेती है। बेटी ने क्या बिगाड़ी आपकी? जो बेटा माँ बाप को जीवन काल में ये सब गति करके छोड़ देता है, उस बेटा के लिए आप कितना मन्नत करते हैं। और जो बेटी, जब तक बेटी कुमारी रहती है, घर में रहती है ना, मंदिर पूजा करने के लिए बेटी जाती है, तो बेटी भगवान से प्रार्थना करती है, सदगुरु से प्रार्थना करती है कि मेरे माता पिता कुशल रहे। और बेटा पुताओ मुंह मोड़ करके चला जाता है। और बेटी की गर्भपात हत्या, जिस घर में गर्भपात होता है, क्या वो घर है कि बचरखाना है? क्या है? जिस घर में जीव का हत्या हो वह घर है कि बचरखाना है? बोलिए। मैं तो कहता हूं स्लॉटर हाउस है, कत्ल खाना है। जिस हॉस्पिटल में गर्भपात होता है, जीव का हत्या होता है, वो हॉस्पिटल नहीं है, क्या है? स्लॉटर हाउस है, कत्ल खाना है। ये भी कर्म है ना। वो बेटी आपके घर में वह अतिथि बन करके आई और तूने अतिथि की हत्या कर दी ना। अब भारत की संस्कृति कहती है अतिथि देवो भव, वो देवी बन करके आई ना, तूने देवी की हत्या कर दी। वह बेटी आपके घर में शरणागत बन करके आई और तूने उस शरणागत की हत्या कर दी। भारत की संस्कृति कहती है दुश्मन का भी भाई अगर शरण में आ जाए, शरणागत बन जाए, उनको गला से लगाया जाता है। राम रावण का दुश्मन था ना, और रावण का भाई विभीषण भगवान के शरण में आए तो क्या ठुकरा दी उनको? ठुकराए नहीं, उनको गला से लगाया। वह बेटी आपके घर में अनाथ बन करके आई, तूने उस अनाथ की हत्या कर दी ना। अगर वो बेटी नहीं रहती तो भगवान श्री राम कहां से आते? बेटी नहीं रहती तो भगवान कृष्ण कहां से आते? बेटी नहीं रहती तो महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज कहां से आते? गुरु नानक कहां से आते? सूरदास कहां से आते? बाबा देवी साहब कहां से आते? तुलसी साहब कहां से आते? मीरा कहां से आती? सहजो कहां से आते? जवाब दो। बेटी नहीं रहती तो हम आप कहां से आते? मैं पूछ रहा हूं, जवाब पूछ रहा हूं, देना पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा, बेटी से घिरना है, बेटी से घिरना है ना, इसलिए तो गर्भपात हो रहा है, भ्रूण हत्या। अब बेटी से घिरना है तो तुम भी तो किसी की बेटी थी, पहले जहर खाकर क्यों नहीं मर गई? अपना जीवन प्यारा है, अपना जान प्यारा है। बेटी का जीवन क्या वो बकरी का बच्चा है? गर्भ हत्या कर दिए। कान खोल करके सुन लीजिए, शास्त्र में लिखा है, ये काम भूल करके नहीं कीजिएगा। 7 जन्म तक बांझ होकर के जन्म लेना पड़ेगा। लोग कहते हैं मां का हृदय बहुत कोमल होता है, गुलाब के फूल के पंखुड़ी के समान कोमल होता है। मैं तो कहता हूं जो मां गर्भपात कराती है उसका हृदय ग्रेनाइट पत्थर से भी अधिक चट्टान होता है। हृदय चट्टान है। दुनिया के लोग कहते हैं सबसे सुरक्षित स्थान अगर कहीं है तो माँ का गोद है, और माँ की गोद में वह बेटी आई और माँ ही हत्यारनी बन गई, पिता हत्यारा बन गया। डॉक्टर जब मशीन से गर्भ शिशु को काटता है, छोटी छोटी उंगली को काटता होगा, हाथ को काटता होगा, तो बेटी चिल्लाती होगी कि हंसती होगी? बोलिए, चिल्लाती होगी कि हंसती होगी?
उस समय वो गर्भस्थ शिशु है बेटी, उस माँ हत्यारनी माँ से, हत्यारा पिता से प्रार्थना करती है, हे हत्यारनी माँ, हे हत्यारा पिता, मुझे बाहर निकलने दो। जिस प्रकार से तू रखोगी मैं उसी प्रकार से रहूंगी, जो खाने के लिए दोगी मैं वही खा करके रहूंगी, लेकिन बाहर तो निकलने दो। कुत्ती भी बच्चा देती है, कुत्ती बच्चा देती है ना, कुत्ती बच्चा देती है, लेकिन कुत्ती अपने बच्चा को बच्चा देने के बाद खाती है। नागिन भी बच्चा देती है और नागिन बच्चा देने के बाद अपने बच्चा को खाती है। और आप लोग बाहर निकलने से उनको रोक दिए ना। वो कुत्ती अच्छी है, नागिन अच्छी है कि आप लोग अच्छे हैं? बोलिए, हाथ उठाइए, कौन अच्छे है? वो नागिन अच्छी है, वो कुत्ती अच्छी है। रोक दी। मैं तो कहता हूं अगर आपके घर में बेटी आ गई है तो बाहर निकलने दीजिए। रखने की व्यवस्था नहीं है तो भारत में बहुत अनाथालय है, उसमें भर्ती कर दीजिए। मैं भी अनाथालय खोल कर रखा हूं, मेरे यहाँ दे आइए, मैं सेवा करूंगा, भरण पोषण करूंगा। मेरा आश्रम भी अनाथालय है, रेस्ट्रेट है, वहां जमा कर दीजिए, बहुत पुण्य होगा। पाप कर्म से तो बच जाएंगे आप। जिस पाप के चलते आप 7 जन्म तक बांध होकर के रहेंगे, उससे तो बच जाएंगे। और डॉक्टर को कहता है धरती पर का देवता, वो डॉक्टर तो धरती पर का जल्लाद है। देवता क्या जीव का हत्या करता है? जब वो डॉक्टर पढ़ाई करके डॉक्टर बना, सफेद पोशाक पहना, उसी दिन वो प्रतिज्ञा लिया था मैं जीव का रक्षा करूंगा, और वही रक्षक क्या बन गया? जीव का भक्षक बन गया। क्यों? चंद पैसा के लोभ में, चंद पैसा के लोभ में पड़कर वो डॉक्टर जल्लाद बन गया। और जो डॉक्टर चंद पैसा की लोभ में गर्भपात कराता है, गर्भस्थ शिशु को मारता है, वह डॉक्टर भी 7 जन्म तक नपुंसक होकर के जन्म लेता है। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। और जो पति आज्ञा देता है वो भी 7 जन्म तक नपुंसक होकर के जन्म लेता है। इस पाप कर्म से बचिए। सबसे भारी पाप यही है। एक ब्रह्म हत्या करने के बाद जितना पाप लगता है, उतना पाप एक भ्रूण हत्या करने में लगता है। इस पाप से बचिए। जिस शरीर के लिए देवता तरस रहे हैं ना, मनुष्य शरीर के लिए देवता तरस रहे हैं ना, लगाई है देवता इस शरीर के लिए, चाहे बेटी का शरीर हो चाहे बेटा का शरीर हो, और उस शरीर को आप कत्ल कर देना, फिर मिलेगा मनुष्य शरीर? फिर मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। 84 लाख में चले जाएंगे आप। जीव का हत्या, जो बकरी का बच्चा है ना, हत्या करें ना, ये ज्ञानी लोग जीवा स्वाद में पढ़कर, संत कबीर साहब ने कहा, संतो मानुष तन बोराना। इस संसार में कुछ ऐसे मनुष्य है जो मनुष्य का शरीर पाया और मनुष्य का शरीर पाकर उन्मत्त हो गया, पागल हो गया। कितना पागल हुआ? तो संत कबीर साहब कहते हैं, बाहर से बकरी का बच्चा लाया, ताही खिलावत दाना, शीश उतारी धरनी धर देगा, फिर मांगत बरदाना। कितना उन्मत्त पागल लोग है। जिस मिट्टी की मूर्ति को हमने बनाया, हमारे समाज के लोग बनाया ना, ये जो दुर्गा पूजा बीत गया ना, उस मंदिर में जो मूर्ति थी, उस मूर्ति को किसने बनाया? बोलिए। इंसान ने बनाया ना। मूर्ति 2 प्रकार की होती है, एक इंसान के द्वारा मूर्ति बनाई जाती है, एक मूर्ति परमात्मा के द्वारा मूर्ति बनाई जाती है। वो बकरी के बच्चा को किसने बनाया? परमात्मा ने। और उस मूर्ति को, जो मंदिर में मूर्ति है, उस मूर्ति को किसने बनाया? इंसान ने। जो इंसान ने जिस मूर्ति को बनाया, वो मूर्ति बोलती है, वो मूर्ति खाती है।
वो मूर्ति चलती है, वो मूर्ति देखती है, लेकिन परमात्मा ने जिस मूर्ति को बनाया वो मूर्ति खाती है ना, वो मूर्ति चलती है ना, वो मूर्ति बोलती है ना, सब कर्म करती है मूर्ति। और उस मूर्ति को कहां ले गया? जिस मूर्ति को इंसान ने बनाया, इंसान के द्वारा जो मूर्ति बनाई गई है वो मूर्ति सच्ची है कि कच्ची है? बोलिए। अब परमात्मा के द्वारा जो मूर्ति बनाई गई है वो सच्ची मूर्ति है, और इंसान के द्वारा जो मूर्ति बनाई गई है वो कच्ची मूर्ति है। मूर्ति तो बनाया, उसमें प्राण कौन दिया? इंसान ने प्राण दिया, और 3 दिन के बाद प्राण खींच लिया ना। प्राण भी इंसान दिया, प्राण कौन खींचा? इंसान ने खींचा, और मूर्ति को जाकर के धार में धसा दिया। यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। और जिस मूर्ति को परमात्मा ने बनाया उस मूर्ति को कहां ले गया? जिस मूर्ति को इंसान ने बनाया उस मूर्ति के पास, और परमात्मा के बनाए मूर्ति के गला पर छुरी चलाया इंसान, और छुरी चला करके वरदान किससे मांगा? जिस मूर्ति में बोली नहीं है, जो मूर्ति देखती नहीं है, जो मूर्ति खाती नहीं है, जो मूर्ति चलती नहीं है, उस मूर्ति से वरदान मांग रहा है। इससे भी अज्ञानी लोग होगा कोई संसार में? इससे भी अज्ञानी लोग होगा। संत कबीर साहब ने कहा, घड़ी में एक मुनखा मर गए, ताही देख घिनाना, 1000 फूक कोला कर दीना, ओ घट घाट नहाना। संत कबीर साहब कहते हैं, घर ही में एक मुनखा मर गए। जो मां ने जन्म दिया, जो मां ने 9 महीने तक पेट में रखा, जो मां ने हम आपको आंचल का दूध पिलाया, दूध पिलाया जो खून पिलाया, क्या पिलाया? वो दूध में पिलाया, खून पिलाया। और जब मां का शरीर छूट गया, वही बेटा, वही भाई, वही पत्नी, वही पति कहता घर से निकालो, 2-4 दिन रह जाएगा तो सड़ जाएगा, कहता है ना। नाक सिकोड़ने लगता है, क्या करता है? जाकर के शमशान घाट में जला करके राख कर देता है। और वैसे नहीं आता है, आता है और घट घाट नहाना, नदी में जाकर स्नान करता है, तब घर आता। क्यों करता है नदी में स्नान? क्योंकि वो छुआ गया। क्या हो गया? माँ का शरीर छूटा, जिन्होंने आंचल का दूध पिलाया, खून पिलाया, 9 महीने तक पेट में रखा, जो पिता ने पालन पोषण किया, उस माँ बाप का शरीर छूटा तो कहते छुए तो छुआ गया। इससे भी पागल कोई लोग होता है। संत कबीर साहब कहते हैं, बाहर से एक मुर्दा लाया। ये बुच्चर खाना से क्या लाता है? गुलाब जामुन, क्या हो? रसभरी है, लंगलता है, क्या है? बोलिए। माँ का शरीर छूटा, बाप का शरीर छूटा तो मुर्दा बन गया। अब बकरी के गला पर छुरी चला दिया, अब मांस बना दिया मुर्दा का। वो हो गया गुलाब जामुन, वो हो गया रसगुल्ला, वो हो गया लंगलता। ये पागल लोग को कब समझ आएगा? ये पागल लोग कब समझेगा? आज उसके गर्दन पर छुरी चला रहे हो ना, कल तुम्हारा शरीर छूटेगा तो वही बकरा बनोगे, और वो बकरा फिर मनुष्य बनेगा, और वो मनुष्य तुम्हारे गला पर छुरी चलाएगा। ये बदला है, ये कर्मों का खेल है। संत कबीर साहब ने कहा, जियत बकरी चौका गंदा मोए न छूत बिचारी। संत कबीर साहब कहते, जब वो बकरी जिंदा रहती है ना, वो मांस खाने वाला, वो राक्षस के चूल्हा के पास वो बकरी चली गई, अब भोजन में मुंह दे दी तो राक्षस क्या कहता है? ये छुआ गया, फिर को नहीं कहता है। कबीर साहब कहते, मुंह में छूत बिचारी। जब वो बकरी के गला पर छुरी चलाकर मुर्दा बना देता है,
तो संत कबीर साहब क्या कहते हैं, बाहर से एक मुर्दा लाया, नून तेल घी साना, अता मुर्दा की बनी रसोई, घर घर करत बखाना। हमारे संत मत में एक महात्मा थे, जब उस महात्मा के ननिहल गया तो महात्मा ने अपने मामा से कहा कि मामा जी मांस खाना छोड़ दीजिए, मछली खाना छोड़ दीजिए। मामा ने क्या कहा, तू कहता मुझे मांस छोड़ने के लिए, जिस दिन मैं मांस खाता हूं उसी दिन मेरा पेट भरता है, नहीं तो मैं भूखे रहता। उस राक्षस के चूल्हा पर वो बकरी चली गई, भोजन में मुंह दे दिया तो कहता थे को नहीं खाता है। और जब उसी बकरी का मांस बना लेता ना, नून तेल घी दे करके भूजता है, उसी चौका पर उसी चूल्हा पर कढ़ाई में दे करके भूजता है, ढप ढप दे रहा है, दोनों हाथ से रगड़ रहा, नहीं छुआया। माँ का शरीर छुआ तो छुआ गया, पिता के शरीर को छुआ तो छुआ गया, भाई के शरीर को छुआ तो छुआ गया। अब मुर्दा को रगड़ रहा है, अपने को कहेगा मैं धरती पर का देवता भुसूर। अब भुसूर को इतना भी ज्ञान नहीं, मैं मुर्दा को दे रहा हूं। देवता मुर्दा खाते हैं, देवता मुर्दा खाते हैं, बोलते क्यों नहीं, डर क्यों, डर क्यों, किस बात की डर है। समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा, मैं साधु उसी को कहता हूं जो निर्भय है, निडर है, जिसको किसी प्रकार का भय नहीं है। और साधु होकर के भय, साधु होकर के डर, तो फिर कैसा साधु। इसका मतलब जिस साधु को भय है, जिस साधु को डर है, इसका मतलब है किसी की हत्या क्या है, किसी को डराया है, किसी को दुख दिया है। और साधु होकर के किसी को डरावे, किसी को दुख दे, किसी को कष्ट दे, क्या साधु है। निर्भय होकर के बोलिए। संत कबीर साहब ने डंका में चोट मार के कहा कि जो मांस खाता है वो मनुष्य नहीं है, वो राक्षस है। और वो राक्षस जब तक संत मत के सत्संग में नहीं आएगा। तो दादू दयाल जी महाराज क्या कहा, सतगुरु पशु मानुष करे। जो मनुष्य का शरीर पा करके मांस भक्षण करता है तो पशु कहा है, उनको राक्षस कहा है। जो मनुष्य का शरीर पाकर माँ बाप को मारता है वो मनुष्य है कि राक्षस है, क्या है। जो मनुष्य का शरीर पाया और माँ बाप को खाने पीने के लिए नहीं देता, वस्त्र नहीं देता है, वो राक्षस है कि मनुष्य। जिस मूर्ति को हमने बनाया उस मूर्ति के पास चुंदरी लेकर के गया, मिठाई लेकर के गया, पूजा की थाली सजा करके गए। और जो माँ बाप ने जन्म दिया इस मूर्ति को, उस जन्म देने वाले माँ बाप के पास क्या दिया, क्या दिया, सेवा शुश्रूषा करने के लिए तैयार है। दिन रात लड़ाई झगड़ा मारने के लिए तैयार है, कत्ल करने के लिए तैयार है। कभी वो सोचा, वो बेटा कभी सोचा अगर वो पिता नहीं रहते तो मैं कहां से आता, सोचा कभी। विचार कीजिए, बिनु सत्संग विवेक न हुई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे ज्ञान नहीं होगा। अब समय अधिक हो गया है, 5 बज गया। अब 1-2 भजन श्रवण करेंगे, उसके बाद आरती होगी। कल 2 समय का सत्संग है, कल भरपूर सत्संग होगा। और जिसको प्रश्न करना होगा तो लिख करके पहले दे दीजिएगा, अब बीच में नहीं टोकना है, पहले लिख करके कागज बढ़ा दीजिएगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।